बारे में देखने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन में, जो 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये जो है कोई चमकीली सतह है। अब चमकीली सतह में कोई भी चमकीली सतह हो सकता है या फिर समतल दर्पण। तो ये ले लिए कि मान लेके चलते हैं कि ये कोई समतल दर्पण है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि समतल दर्पण होना चाहिए, कोई भी चमकीला सतह हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक टॉर्च मारते हैं, टॉर्च। तो इस टॉर्च से जो किरण निकलेगा वो दर्पण पे पड़ेगा। आ रहा है दर्पण में पड़ा। अभी दर्पण पे पड़ने के बाद ये दर्पण से टकराएगा और टकरा करके पुनः जिधर से आया है उधर वापस लौट जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखे होंगे किसी भी दर्पण पे जब हम लाइट मारते हैं तो टकराता है और टकरा के फिर वापस लौट जाता है। तो जब टकरा के लौटा, इसी टकरा के लौटने की जो प्रक्रिया है इसी को हम प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरणें आती है और किसी चमकीली सतह से टकराती है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सीधा एक अभिलंब हम बना देते हैं। ये जो एक सीधा एक लंब गिराए हैं इसका नाम हम देते हैं अभिलंब, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। क्योंकि आने वाली किरण है इसीलिए हम इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण एक टकरा के वापस गई है इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रवर्तित किरण। प्रवर्तित किरण। अब देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो जो आपतित किरण है, जो अभिलंब है, इसके भी जो कोना बनेगा इसको हम बोलते हैं आपतन कोण और शॉर्ट में बोलते हैं आई। अभी जो प्रवर्तित किरण है, आई जो अभिलंब है, इसके भी जो कोना बनेगा इसको हम बोलते हैं प्रवर्तन कोण और शॉर्ट में बोलेंगे आर। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण, और यहाँ पे जो बीचों बीच में लंब गिरा इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को इसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण। और ये जो आपतित किरण है, ये जो प्रवर्तित किरण है, ये जो अभिलंब है, तीनों जिस बिंदु पे मिला है, जिस बिंदु पे, उस बिंदु का हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम देखने वाले हैं। तो पहला नियम में क्या कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम में, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के पहले नियम में क्या कहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों नियम को लिख लिए। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ये है आपतित किरण, और ये जो टकरा के गया है इसको बोलते हैं प्रवर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब है तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तीनों एक ही सीधा में होना चाहिए। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम बोलता है कि जो आपतन कोण है आई जब प्रवर्तन कोण है आर, ये बराबर होना चाहिए। बराबर कहने का मतलब यह कि अगर आपतन कोण किसी का 45 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 45 होगा। अगर ये थीटा डिग्री है तो ये वाला भी थीटा हो। अगर आपतन कोण 50 डिग्री है तो उसका प्रवर्तन कोण भी 50 होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोनों नियम आसान था काफी। पहला नियम देखिए 5 नंबर में पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन को लिखे, तो बताना पड़ेगा कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन की परिभाषा कि कोई भी चमकीली सतह से जब किसी भी किरण को गुजारा जाता है तो टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण जो आ रही है उसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। टकरा के लौटने वाली किरण को प्रवर्तित किरण बोलते हैं, प्रवर्तित किरण। तथा ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सिध में या एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होना चाहिए।